नमस्कार, मैं एकेपन स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल में। देखिए, हम बात कर रहे हैं विष लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, लग्न में आपके 2 है यानी विष लग्न के जातक हैं आप के लिए कैसा होने वाला है ये 2024 जो नया साल आने वाला है, इसका जनवरी मंथ मैंने एनुअल वीडियो सभी लग्नों के लिए डाल दी हैं। आप लोगों ने देख ली होंगी, देखें उसे ध्यान से, वो आप लोगों के जो है हित में है, आप लोगों की बेहतरी के लिए हैं। तो अब आज हम बात करेंगे विष लग्न वाले यानी टॉरस एसेंडेंट के लिए, जिनमें कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। आप देखते आए होंगे। पहली चीज़ कि बुध महाराज वक्री 2 जनवरी तक हैं 2024। 3 से ये आपके जो है मार्गी हो जाएंगे, और 3 से ऑल मार्गी लिखा है, सभी ग्रह मार्गी हो जाएंगे। हाँ, राहु केतु ऑब्वियसली वो तो स्वाभाविक रूप से वक्री होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। 1 जनवरी 2024 से बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे जो वक्री चल रहे थे। हम जानते हैं कि 5 नवंबर 2023 से शनि मार्गी हुए हैं। आप लोग पैनिक होते हैं, शनि मार्गी हुआ क्या असर होगा। देखिए, शनि मैंने बताया कि जो है वो बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है। 27 नक्षत्र होते हैं, शनि भरणी कृतिका रोहिणी मिक्षिवा आदापन वसुप से आश्लेषा मघा सोन के हिसाब से 27 दिन बाद शनि इफेक्ट करता है। यानी जो शनि आपका नवंबर में 5 तारीख को मार्गी हुआ था, वो 27 दिन बाद अब इस दिसंबर की 4 या 5 तारीख से इफेक्टिव होता है अपने मार्गी होने का असर देता है। तो क्या होगा इन दोनों चीज़ों का, और इवन कंप्लीट जनवरी मंथ कैसा जाएगा अपने टॉरस एसेंडेंट यानी विष लग्न वाले भाई बहनों के लिए, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम पहले बात करते हैं आपके शनि महाराज की, जिसका बताया हमने कि ये 27 दिन बाद यानी दिसंबर से ये इफेक्टिव हो जाएगा, अपने मार्गी होने का असर दिखाएगा। बहुत बेहतरीन फल देने वाला है ये विष लग्न वाले जातकों को। मैं इस समय बात कर रहा हूं आपके जनवरी मंथ 2024 की, कि दैट इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड टाइम। आपको इसको कैश करना आना चाहिए। शनि को कैसे कैश करते हैं भाइयों और बहनों, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि इसके लिए आपको बुध को पकड़ना पड़ता है। इंफॉर्मेटिव वीडियो देखें। शनि बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। ये लगातार जैसे ही ये वक्री मार्गी का खेल हुआ, इनफैक्ट कब हुआ ये आपका यहां लिखा है, देखिए 5 नवंबर से। मैच्योर कब हुआ? दिसंबर की स्टार्टिंग में। तो ये पॉलिटिकल बहुत मजबूत योग बनाता है। जिनका विष लग्न के जातक हैं, जो पॉलिटिकल लाइन से जुड़े हैं, उनको बहुत मजबूत फल इसने देना शुरू कर दिया है पिछले 4-5 दिन से। और पॉलिटिकल लाइन के लिए बहुत बहुत मजबूत योग है। हालांकि ये अब वर्ष पर्यंत मजबूत योग है, लेकिन हम सिर्फ जनवरी की बात कर रहे हैं। तो जनवरी आपका महीना ये बहुत बेहतर देने वाला है। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में आपको मजबूती देगा। गवर्नमेंट जॉब का बहुत बहुत मजबूत योग है। मालिक किसका होता है? 10-11 का, यानी कि मकर और कुंभ का। ये खाने नहीं, राशियां बोलता हूं मैं। अब ये भाग्य वाला खाना है, ये कर्म क्षेत्र वाला खाना। दोनों का मालिक शनि निश्चित रूप से आपको लाभ ही लाभ देगा। आपको शनि को कैश करना आना चाहिए। एज आई सेड, जैसे कि मैंने कहा इससे पहले, अब शनि की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd किसको देख रहा है? मंगल की राशि को। थोड़ी चिंता हो जाती है, क्योंकि शनि और मंगल में मैं समझाता हूं हमेशा आप लोगों को कि नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। चूंकि जनवरी का ये हम स्टार्टिंग का वीडियो डाल रहे हैं, तो सारी चीजें क्लियर कर दे रहा हूं ताकि बाकी महीनों में आप लोगों को मैं शॉर्ट में समझा सकूं। अब शनि महाराज देख रहे हैं मंगल की राशि को। दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, कौन ज्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, भले ही वो उच्च का होकर बैठा हो या शनि नीच का होकर बैठा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो शनि की दृष्टि मंगल की राशि में, तिर्यक दृष्टि बहुत बेहतरीन फल नहीं होती। किस मामले में? खर्चे वाले खाने में। यानी यहां बैठ के जो खर्च करवाएगा ये, वो बहुत बेहतरीन नहीं होंगे आपके। यहां से शनि महाराज की 7वीं दृष्टि, यानी खर्चे आपके उल्टे सीधे कामों में, चोट चपाट में होने की संभावना बनती है। यहां से देखता है 7वीं दृष्टि शनि महाराज आपके कहां? आपकी माता वाले खाने को। ठीक बात है, मन के सुख वाले खाने को। क्या मालिक है? 5 लिखा है। 5 यानी सिंह का मालिक सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। शनि पुत्र अपने पिता की राशि को देख रहा है, और पिता का घर है, समझिए। राशि मतलब उसका खाना हुआ। हालांकि चौथा खाना उसका नहीं हुआ सूर्य का, लेकिन चूंकि उसको आपके विष लग्न वालों को यह खाना आवंटित किसको हुआ है? भगवान भास्कर को हुआ है। तो शनि, पिता का मकान खाली है, शनि लाभ देता है, निश्चित रूप से मन का सुकून देगा आपको। कहां से? आपके भाग्य से, आपके कर्म क्षेत्र से। भले ही आपका एक्सपेंडिचर करवाएगा, अब किस चीज में ये गलत खर्चा करवाएगा? देखिए, शनि यहां बैठ के आपको लाभ देगा। जो
जातक जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है, मकान बनवाना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, जनवरी में बहुत बेहतरीन योग है। 7 और 10 से कहाँ देखा है इसने? स्पाउस वाले खाने को। यह दिक्कत का विषय है। 3 से देखा एक्सपेंडिचर को, 10 से देखा स्पाउस वाले खाने में मंगल की राशि को। यहां मंगल की मेष राशि, यहां मंगल की वृश्चिक, मंगल की दोनों राशियों को शनि महाराज देख रहे हैं तिर्यक दृष्टियों से। तो आपके स्पाउस के चलते आपको जो है खर्चे का योग बनता है। इसके बहुत मतलब होते हैं। देखिए मैं बताऊंगा आपको कि यहां पे 7th हाउस में क्या लिखा है, 8 का मालिक मंगल हुआ, 12th हाउस में 1 का मालिक अगेन मंगल हुआ। तो विष लग्न वालों के लिए स्पाउस वाले खाने का मालिक मंगल डबल मार्केश होता है। सावधानी रखनी पड़ती है जीवन में, आपको थोड़ी सावधानी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि आपको मंगल नीच का या उच्च का हो तो विवाह में ध्यान रखना पड़ता है। मंगल यहां बैठा हो उच्च का, यहां बैठा हो वृश्चिक में नीच का, तो ध्यान रखना पड़ता है। खैर वो बात की बातें हैं, हम बात कर रहे हैं इसमें आपके शनि महाराज की। तो शनि महाराज यहां एक्सपेंडिचर करवाएंगे स्पाउस पे, तो स्पाउस को क्षति होने के भी योग बनते हैं। हालांकि पार्टनरशिप के बिजनेस से ये आपको मन का सुकून दे जाएगा। पार्टनरशिप में आपका पल्ला हावी होगा, ऐसे योग बनेंगे कि पार्टनर बदमाशी करता है तो आप उसका पैसा हड़प सको। अब ये कहना तो थोड़ा अजीब होगा, न्यायोचित नहीं होगा, मतलब उसको सबक सिखा सको। आपका अपर हैंड रहेगा अपने पार्टनरशिप के बिजनेस। तो शनि महाराज निश्चित रूप से आपके लिए धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। तो जिनकी शनि की दशा अंतर्दशाएं पसंद रहें, मार्गी स्टेज में आए हैं, निश्चित रूप से अगर आपने इनके वक्री काल के दौरान कोई अन्याय वाला काम जो है नहीं किया है, किसी के साथ इनजस्टिस अपनी ओर से शुरुआत नहीं की है। शनि कहता है तू इनजस्टिस कर, अपनी ओर से स्टार्टिंग मत कर। छठे साठ्यम समाचरित वाले फंडे पे कहता है चल। तो यहां पे आपको शनि निश्चित रूप से फल देने वाला है। हम आते हैं बृहस्पति महाराज पे, जो मैंने बताया आपको कि वर्ष की यानी कि जो है 2024 के जनवरी की स्टार्टिंग में मार्गी हो जाएंगे। सभी ग्रह मार्गी हैं आपके राहु केतु को ऑब्वियसली छोड़ के। तो यहां पे बृहस्पति महाराज मालिक किसके होते हैं? 9th और 12th के। ये मैं खाने नहीं बोलता हूं, राशियां बोलता हूं। 9 यानी धनु, 12 यानी मीन। कहां का मालिक है भाइयों और बहनों? ये आपके अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है। क्या है ये? डबल मार्केश है। 12th हाउस में बृहस्पति बैठ के, फिर से सुन लें, नैतिक रूप से भ्रमित करता है, व्यभिचार की ओर प्रेरित करता है। उससे बचें, नैतिकता का पालन करें। ऐसा क्यों बोला मैंने? लग्न का लॉर्ड कौन है आपके? 2 लिखा है, 2 का मालिक, 2 और 7 यानी विश्व तुला के मालिक शुक्राचार्य होते हैं। उनमें और इन बृहस्पति महाराज में पटती नहीं है। देखिए, और शुक्राचार्य जो है वो यौन जीवन दिखाते हैं। तो जब बृहस्पति यौन जीवन, अपने थ्रू यौन जीवन दिखाता है, 12th हाउस में बैठ के जो है नैतिक रूप से भ्रमित करता है, शुक्राचार्य नाराज हो जाते हैं। तो जातक को बृहस्पति की शेड में, अंतर प्रत्यंतर में नैतिक रूप से बहुत संभल के होना पड़ता है। अब बृहस्पति की दशा अंतर्दशा मालिक है आपका, डबल मार्केश बन रहा है। देखिए, अष्टम का लॉर्ड है और आपके जो है वो 11th हाउस का लॉर्ड है। अब बृहस्पति महाराज की जो है दृष्टियों पे बात कर रहा हूं मैं, निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। पैतृक संपत्ति से, जमीन के काम से, व्यवसाय की संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है। दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा? सूर्य की राशि को। ठीक है, सूर्य से कोई इसकी एनिमिटी नहीं है, तो ये आपको निश्चित रूप से मन का सुख देगा। तो खर्चा भी ऐसे कामों में होगा जहां आपको मन का सुख, मन का सुकून मिले। 7वीं से कहां देखा इसने? शुक्र की राशि को। यह दिक्कत का विषय है। लग्न का लॉर्ड शुक्र, यहां भी शुक्र। चूंकि विष लग्न वालों को बॉडी के लोअर पार्ट में अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखना होता है, और बृहस्पति महाराज यहां से सामने देख रहे हैं। बृहस्पति देखता है स्वास्थ्य वाले खाने को तो लेथार्जिक कंटेंट आता है, यानी इंटरनल फैटीग, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट की प्रॉब्लम से बचें, आलस्य से बचें, अकर्मण्यता से बचें। तो ये आप अदरवाइज आपको इस तरह की प्रॉब्लम देता है। तो इस आपको आने वाले जनवरी में इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच का, क्योंकि ठंडे का मौसम होता है, जाड़े का मौसम होता है। देखिए, जो 55+ हैं, 50+ हैं, वो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि का टेस्ट नियमित रूप से करवाएं। यहाँ बैठ के ये आपके शत्रु पक्ष को थोड़ा प्रबल करता है, क्योंकि एनिमिटी है आपस में। आपको मन का सुकून का हनन होता है। 2 और 7 का मालिक शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक भी है। अगर बृहस्पति देखता है तो यहां आपके स्पाउस से भी आपके आर्गुमेंट का योग बनता है। 7, 8, 9, 5, 7, 9 से इसने देखा किसको? अब आप अपनी राशि को। ठीक है, बृहस्पति देख रहा है अपनी राशि को, निश्चित रूप से लाभ का योग बनता है। मालिक भी यहाँ का है, 9th और 12th राशियों का। तो बृहस्पति आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। कहां पे दिक्कत करेगा मैंने बताया आपको। फिर समझ लें इसको कि आपको मन का सुकून तो देगा, लेकिन स्पाउस वाले खाने से या फिर इस तरह से स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। हम आते हैं आगे
आपके राहुदेव पे। लीजिए राहुदेव पे आ गए। आपने कहा साहब राहुदेव का ट्रांजिट मेष में थे, गुरु चांडाल की शेड चल रही थी लंबे समय तक, मेष से मीन में आए। फिर समझाता हूं कंफ्यूजन न रहे, 1-2 नवंबर बेसिकली 1 नवंबर को इनकी शेड आई थी मेष से मीन में, ठीक। और कोई ग्रह कब एक्टिवेट होता है अपनी दशा अंतरदशा या शिफ्टिंग में, मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो डाला हुआ है। ये 2 दिसंबर से एक्टिवेट हुआ, 2 दिसंबर से एक्टिवेट हो गया, फिजिकल फॉर्म में यहां आया आपके, कहां पे, आपके लाभ वाले खाने में। देख रहा है बुध की राशि को, निश्चित रूप से आपका नीच काम से लाभ का मजबूत योग बनाता है। और नीच काम में कोई चोरी डकैती नहीं होता। मैं समझाता हूं हमेशा आप लोगों को, किसी भी जॉब को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी नौकरी को कैसे आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से राहु देव की दृष्टि पड़ रही है, देखिए कहां, आपके जो है संतान पक्ष वाले खाने में। हम राहु केतु की बात कर रहे हैं, तो केतु यहां बैठ के आपका निश्चित रूप से झटके से लाभ का योग बनाता है, जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है। और उसमें बुध है तब, क्योंकि किसकी राशि में बैठा है, बुध। बुध इनका अच्छा मित्र है, तो वो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, जुआ, सट्टा, लॉटरी से लाभ का बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है राहु में तो या केतु में, तो ये योग बनाता है। केतु महाराज यहां बैठ के देखिए आपके, मैंने बताया संतान वाले खाने में बैठे हैं। तो केतु महाराज जब यहां बैठे हैं, केतु महाराज जब यहां बैठे हैं और किसी जातक का केतु मान लीजिए अष्टम में बैठा है, आयु वाले खाने में बैठा है, तो ऐसी फीमेल बहनों को थोड़ा इस समय कंसीव करने में ध्यान रखना होता है। वो भी कब, मैंने लाल से डेट लिखी है, चंद्रमा का मूवमेंट है बताऊंगा। तो केतु में थोड़ा आपको जो है ध्यान रखना होता है कंसीव करने में, ध्यान से, क्योंकि केतु क्या है, फ्लक्चुएशन है। और 6 का मालिक बुध क्या है, पानी है, ये भी फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन से गर्भस्थ शिशु को घात का योग बनता है, छोटे बच्चों को घात का योग बनता है। यहां पे यदि आपकी संतानें बड़ी हैं तो केतु बैठा है, फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे। आपकी संतानों की शिक्षा में गैप आएगा, बाधा आएगा। आप स्वयं छात्र हैं और केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, निश्चित रूप से आपकी शिक्षा में आपका बाधा का या गैप का योग बनेगा, इसको ध्यान रखें। लेकिन झटके में लाभ देगा यदि आप कमाने की पोजीशन में हैं, तो उस एज में हैं तो। राहुदेव यहां बैठ के फिर से बोल दूं कि आपके विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग बनाएगा। और राहुदेव यहां बैठ के पॉलिटिकल योग भी बनाते हैं। तो राहु के तो अल्टीमेटली पैसा देना है आपको, किस मामले में सावधानी बरतनी है बताया मैंने आपको। अब मैं आता हूं, देखिए हमने राहु, शनि, बृहस्पति, केतु देखे, यहां पे आते हैं हम बुध महाराज पे। चलिए बुध महाराज बैठे हैं आपके कहां, मंगल की राशि पे। मंगल से बुध की पड़ती नहीं है, मैं चीजें क्लियर कर रहा हूं आपको। और मैंने बताया चूंकि पहला महीना है साल का, तो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मंगल से जो है, मंगल क्यों बोला मैंने, 8 लिखा है, वृश्चिक का मालिक मंगल से बुध की पड़ती नहीं है। अब मंगल से बुध की पड़ती नहीं है तो बुध यहां अनकंफर्टेबल हो गया। मालिक किसका होता है, 3, 6, यानी मिथुन कन्या का। 3 कहां लिखा है, यहां 6 लिखा है, यहां सेकंड हाउस, गोत्र का, लाइनेज का, पीढ़ी का, धन, धनेश का मालिक है। और संतान वाले खाने का, विद्या का मालिक है यहां पे बुध महाराज। यहां बैठे हैं देखिए कब, 8 जनवरी तक 2024 में। तो मंगल की राशि में है, परेशान होंगे। परेशान हुआ बुध, जिन बहनों की बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही हैं, जो विवाहित हैं, जो कंसीव करना चाहती हैं, वो बुध को यहां से हटने दें। 8 जनवरी को चला जाएगा, उसके बाद कंसीव करें। 8 जनवरी से पहले कंसीव करना अवॉइड करें। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने गर्भस्थ शिशु की, फिर से कहता हूं कि फ्लक्चुएशन से संबंधित समस्या से ध्यान रखें। बुध महाराज यहां बैठ के कहां देख रहे हैं, सीधे आपके लग्न को। निश्चित रूप से बुध देख रहा है अपने मित्र की राशि को, पैनिक है, लेकिन उसके बाद भी आपको सुकून देगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। क्यों बोला मैंने ऐसा, 3 कहां लिखा है, मिथुन यहां है, कन्या यहां है। संतान पक्ष से भी आपको मजबूती देगा। संतानों का, आपका अगर नौकरी नहीं है तो उनका मजबूती से नौकरी का योग बनाएगा और आपको मन का सुख मिलेगा इन चीजों से। और बस जो गर्भस्थ शिशु हैं उनका, प्रेग्नेंट बहनें ध्यान रखें। बुध महाराज यहां से यहां कब आए, बृहस्पति की राशि में। देखिए आपके ये आया अष्टम में, 8 जनवरी से अप टू द एंड ऑफ मंथ रहेंगे, महीने के अंत तक जनवरी के। बुध आया बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति बुध की को नैतिक थोड़ा मतभेद होता है इनमें, क्योंकि मैंने समझाया हुआ है कि बृहस्पति तो ज्ञान का देवता है ही, और बुध परम ज्ञान का देवता है। बृहस्पति अपनी ज्ञान का बखान कर देता है, बुध चुप रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बुध को सिद्ध करना है, या कोई भी सिद्धि जो मैंने अकल्टिज्म में डाली हुई है प्राप्त करनी है, बुध पे कंट्रोल करना है। वाणी दोष नहीं आना चाहिए, अशोभनीय संभाषण नहीं करना है, वाणी पे कंट्रोल। बुध महाराज यहां से यहां है बृहस्पति की राशि में। कहां देख रहे हैं, अपनी राशि को। आपको पैतृक संपत्ति से जमीन प्राप्त का मजबूत योग बनता है।
बहुत मजबूत योग बनता है पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का। इसको देखें। उसके बाद आपने कहा बुध महाराज यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे। दूसरी बात, संतानों से भी लाभ का योग बनेगा, व्यवसाय से भी लाभ का योग बनेगा। बुध यहाँ आएगा कहाँ? बृहस्पति की राशि पे। बृहस्पति स्वयं कहाँ बैठा है? 12th हाउस में। आपका एजुकेशन के लिए, आपका स्वयं का या आपकी संतानों का विदेश जाने का, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जगहों पर जाने का, बहुत या कनाडा जाने का बहुत मजबूत योग बनता है इस समय। तो जो लोग या उनकी संतानें जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर लग रही है और देखिए टॉरस असेंडेंट हैं, उनके संतानों के, उनके स्वयं के लिए विदेश जाने का, एजुकेशन के लिए इस समय बहुत मजबूत योग है। तो बुध ये पोजीशन देगा। उसके बाद हम आते हैं आपके शुक्राचार्य शुक्र महाराज पे। कहां बैठे हैं? मंगल की राशि में है। कब है? 19 जनवरी तक है। मंगल से कोई उनको तकलीफ नहीं है। अब शुक्र मालिक किसका है? 2, 7 यानी विष तुला राशियां बोलता हूं। 2 कहां लिखा है? लग्न में। 7 कहां लिखा है? यहां। शुक्र कहां बैठा है? आपके 7th हाउस में, स्पाउस वाले खाने में बैठा है 19 जनवरी तक। एक्चुअल में वैवाहिक जीवन दिखाता है। हालांकि स्पाउस वाले खाने का मालिक मंगल डबल मार्केश है, तो अगर मंगल में शुक्र आता है स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा, इसको ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे आपका शुक्र की दशा होने पे 2 और 7 का मालिक, मैंने बताया आपको, बॉडी के लोअर पार्ट में चोट की या फिर डिजीज की संभावनाएं बनती हैं। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको मंगल की राशि में आपके स्पाउस को जो है आगे बढ़ने का योग बनाएंगे, बेहतर करेंगे आपके लिए। हाँ, शुक्र में बुध आया है तो आपके स्पाउस से कानूनी केस या इस तरह के झगड़े होने का योग बनता है, और खासकर तब जब चंद्रमा की शेड आती है। कैसे आती है बताऊंगा। अब शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ कब आए? 19 जनवरी को, बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति और शुक्र में नैतिक मतभेद। बृहस्पति देव 9 क्या है? 9 मतलब धनु, जिसके मालिक क्या हुए? बृहस्पति महाराज हुए, देवगुरु बृहस्पति। शुक्राचार्य यहाँ आ गए बृहस्पति की राशि में। दोनों में मतभेद है, क्योंकि एक राक्षसों के गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु। अब शुक्र यहाँ बैठ के थोड़ा पैनिक होता है, शुक्र यहाँ बैठ के देखता कैसे? सीधे देखता है आपके अपने मित्र बुध की राशि को। उसके बाद भी निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाता है। अष्टम में बैठ के शुक्र बुध की अपनी राशि को 2nd हाउस में देख रहा है। शत्रुओं से भी धन निकालने की, धन खींचने की कैपेबिलिटी आ जाती है आप में, अगर आपने तरीके से बुध महाराज को संतुष्ट करना सीखा है। अब मैंने बुध का क्यों जिक्र डाल दिया? मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, सबसे बड़ा लाइजनर है बुध। किसी भी ग्रह को शांत करना हो, हाँ, मंगल को छोड़ के, चंद्रमा केतु को छोड़ के, तो आपको बुध को पकड़ना पड़ता है। बुध को पकड़ लेंगे तो बाकी ग्रह अपने आप शांत होंगे। तो शुक्र आपको निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। हाँ, शुक्र लग्न का लॉर्ड है, इसमें मार्केश चल रहा है तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। मार्केश क्या हो गया मेरे भाई बहनों? 1 और 8 का मालिक मंगल। देखिए 12th हाउस का लॉर्ड, सप्तम का लॉर्ड सेम है, मंगल डबल मार्केश है। यहाँ पे 3 और 6 का मालिक बुध 2nd हाउस का लॉर्ड है, मार्केश होना चाहिए, क्योंकि बुध इन दोनों में से कहीं भी नहीं बैठा है। तो इस समय बुध भी आपका डबल मार्केश माना जाएगा, सिंगल मार्केश माना जाएगा, सॉरी। ऐसे ही आपका 9th और 12th का मालिक बृहस्पति भी मार्केश है, क्योंकि आपके 9th 12th मतलब राशियां, आपके अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है। तो बृहस्पति में, मंगल में यदि आता है आपका शुक्र जो लग्न का लॉर्ड है, यानी शुक्र मंगल बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या इसका कॉम्बिनेशन आता है, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नी जाएगी, उसका ध्यान रखें। अदरवाइज शुक्र महाराज आपको धन प्राप्ति का, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएंगे। फिर सुन लें कि यदि आपकी शुक्र, यानी कि शुक्र जब यहाँ से यहाँ आए 19 जनवरी के बाद में मंगल और बुध की पड़ती है, तो आपको अपने फैमिली में किसी के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में जाना पड़ सकता है, ऐसी संभावनाएं बढ़ती हैं। अब आते हैं हम भगवान भास्कर पे। सूर्य देवता कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। मालिक किसके हैं? 5 के मालिक है। 5 मतलब सिंह के मालिक है। सिंह कहाँ लिखा है? आपने कहा मन के सुकून में लिखा है। सूर्य बैठा है मंगल के साथ। कब? 15 जनवरी को शिफ्ट होगा मकर में, तो हमारी क्या होगी? संक्रांति आ जाएगी। अब 15 से पहले पहले सूर्य मंगल के साथ बैठा है। मंगल भी परेशान, सूर्य भी परेशान, क्योंकि मंगल तो डबल मार्केश है। आपने कहा 12th और 7th का लॉर्ड है, तो ये सूर्य जो है वो दोनों हॉट टेम्परामेंट के हैं, तो हनन करता है किसका? जहां का वो मालिक है। किसका मालिक है भाइयों और बहनों? आपके 4th हाउस का लॉर्ड है। 5 लिखा है देखिए, तो मन के सुकून का हनन करता है। यहां बैठ के ये सूर्य और मंगल की अगर आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर की कॉम्बिनेशन चल रहा है, इसमें मार्केश आता है, कोई भी मंगल तो मार्केश है ही,
उसके अलावा बृहस्पति आता है सूर्य मंगल में तो आपके जो है माता को घात का योग बनता है। यहाँ पे ये ध्यान दें। अब यहाँ पे सूर्यदेव की बात कर रहे हैं हम। सूर्यदेव मालिक कहाँ के हैं? मन के सुकून के मालिक हैं, देखिए आपके। और ये वाहन के भी मालिक हैं, मकान के भी मालिक है। पैतृक संपत्ति से लाभान्वित होने का सडन रूप से योग बनाएंगे। सूर्य यहाँ से देख रहा है 15 जनवरी तक अपने मित्र बुध की राशि को। निश्चित रूप से ये धन प्राप्ति का योग बनाता है। संतानों का उत्थान होगा आपके एजुकेशन में, शिक्षा में, बेसिकली रिसर्च के क्षेत्र में आपकी संतानें अगर आगे हैं या आप स्वयं हैं तो आपका नाम होना तय है। सूर्यदेव यहाँ आ गए मकर में। अब सूर्य पिता कहाँ आया? अपने पुत्र शनि के घर पे। भाई मकर है, 10 है वहां। घर क्यों बोला मैंने? 10 का मालिक क्या होता है? मकर का, शनि हुए। अब इस विष लग्न में, विष देखिए ये खाना तो क्या हुआ? नवा खाना है। तो इसका बेसिकली शनि से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। नियमतः ये खाना बृहस्पति को मिलना चाहिए, लेकिन विष लग्न में ये घर किसको मिलता है? शनि को। परमानेंट मिलता है, जीवन पर्यंत मिलता है। अब शनि की राशि में सूर्य आया। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। सूर्य तो पिता है, वो तो छाती तान के आया अपनी औलाद के घर में, लेकिन शनि इस बात से चिढ़ता है। तो सूर्य के यहां आते ही शनि परप्लेक्स्ड हो जाएगा, व्याकुल, बैफल्ड हो जाएगा। देखिए यहां पे शनि थोड़ा परेशान हो जाएगा, तो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा यहां पे। हालांकि शनि और सूर्य में कंपटीशन होगा। सूर्य कहेगा मैं देता हूं, भाग्य वाले खाने में हूं। शनि कहेगा कि मैं देता हूं, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हूं। तो अल्टीमेटली आपको इन दोनों के बीच के जो आर्गुमेंट्स हैं उनका फायदा उठाना है। थोड़ा तरीके से चले तो निश्चित रूप से आपको बुध को साधना है। क्यों? सूर्य का भी अभिन्न मित्र, शनि का भी अभिन्न मित्र। बुध को साधा, सूर्य भी खुश, शनि भी खुश। भाग्य से आपको कार्य क्षेत्र में लाभ दे जाएगा अगर आपने थोड़ी सी भी समझदारी की। हमें ग्रहों को फैच करना पड़ता है, दोहन करना पड़ता है उनका, किसी भी अच्छी चीज को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद देखिए सूर्यदेव की ये पोजीशन है। मंगल महाराज पे आते हैं। कहाँ हैं? यहाँ बैठे हैं। डबल मार्केश है, अष्टम में है, अष्टम मंगली है और डबल मार्केश बनता है। देखिए आपका, ठीक, अष्टम मंगली डबल मार्केश है। विष लग्न वाले मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग अच्छी तरह गांठ बांध लें कि अभी चंद्रमा की बात बाद में करूंगा। चलिए कि आपके 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? वृश्चिक लिखा है मंगल, ये भी 12th का मंगल डबल मार्केश है। तो आप जो भी मंगली हैं अपने से हल्के मंगली से शादी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लग्नस्थ मंगली हैं, आप 4th से, स्मॉल मंगली क्या हुआ? आंशिक। 4th हाउस के मंगली हो आप, 12th हाउस के मंगली हो, नॉन मंगली से शादी कर सकते हो। आप लग्नस्थ मंगली हैं, 7th हाउस के मंगली हैं, अपने से कम यानी कि आप 4th हाउस के, 12th हाउस के मंगली से शादी कर सकते हैं। आप अष्टम मंगली हैं तो आप किसी भी मंगली से या शादी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मंगल आपका डबल मार्केश है, तो यदि आपको आप 4th हाउस के मंगली हो या नॉन मंगली हो तो आपको अपने से हैवी मंगली से शादी नहीं करनी है, नहीं तो आपका जो है वो नाश पिट जाएगा। तो ये याद रखना है कि आपको हमेशा अपने से लोअर मंगली को पकड़ना होता है विवाह के लिए। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, 1 और 8 के मालिक है, बताया मैंने आपको, आपके स्पाउस वाले खाने के मालिक हैं और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। थोड़ा सा भी खर्च की पोजीशन में आते हैं तो 7th हाउस का एक्सपेंडिचर हो जाता है स्पाउस का। लपेटे में कौन आता है? बेचारा ये आता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, आपने कहा कहाँ? आपके अष्टम में बैठे हैं, जमीन से प्राप्ति का योग बनाते हैं। जातक जो पैदा होगा विष लग्न का इस समय वो अष्टम मंगली होगा, ठीक बात है। मंगल महाराज की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा? बृहस्पति राशि को निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाएगा। कहाँ? जमीन के काम से, लैंड से। जमीन के काम से मतलब जमीन ही नहीं होता, जमीन के काम से मतलब जमीनी काम से, मैंडेन वर्क से, अर्थली जॉब से, जमीन से जुड़े कामों से, ये आपको फायदा दे जाता है। तो 1st, 2nd इसकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर महादशा चल रही है, उसको होना भी बहुत अर्थली होना पड़ता है। जमीन पे खड़ा रहे तो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा, याद रखें। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहां देखा? बुध की राशि को, पड़ती बिल्कुल नहीं है। तो मंगल यहां देख रहा है बुध की राशि को। देखिए सुन लें, जिनकी मंगल की दशा अंतर दशा प्रत्यंतर है, मैं फिर से कह दूं, उनको अपने जो है लाइनेज में, पीढ़ी में किन्हीं रिश्तेदार के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का योग बनता है। यहां से देखा इसने आपके 3rd हाउस को, चंद्रमा की राशि है, कोई लफड़ा नहीं है, मंगल का कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या है आपके आर्गुमेंट के योग बनेंगे। किससे? आपके जो है भाई बहनों से, वो भी किसको लेके? लाइनेज, पीढ़ी यानी पैतृक संपत्ति को लेके, यानी व्यवसाय की संपत्ति को लेके, उससे बचें। ये ग्रहों का आपका एक्चुअल निचोड़ रहना है। लाल से मैंने चंद्रमा लिखा है, तो देखिए चंद्रमा यहां आया 3rd
3rd, 4th, 5th, 30th एंड 31st को। जो बहनें प्रेग्नेंट हैं वो इस 5 तारीखों को और ये 16, 17 को आपको ध्यान रखना है कि आपने गर्भस्थ शिशु का बिल्कुल ध्यान रखें। बच्चे छोटे हैं तो भी ध्यान रखें फ्लक्चुएशन से, और कंसीव नहीं करा है, प्लान कर रही हैं तो अवॉइड करें इस समय। यहाँ बैठ के देखिए, मैं सब चीज़ बता दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि कंफ्यूजन न रहे आपको। चंद्रमा यहाँ है 21-22 उच्च का हो गया, यहाँ है 8-9 तारीख को नीच का हो गया। वृश्चिक का चंद्रमा नीच का, वृष का चंद्रमा उच्च का। दोनों केस में यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, चंद्रमा मालिक किसका है, 3rd हाउस का, भाई बहनों की साइड से किसी को झटका दे देगा। और यहां बैठ के ये मंगल से इसका कोई लफड़ा नहीं है, ये आपके मन को परेशान करेगा। तो 21-22 और 8-9 को आपका मन अशांत रहेगा। पार्टनरशिप का बिजनेस है तो वहां ऊंच नीच के यानी पेपर वर्क में कुछ घोटाले के योग बनते हैं, तो सावधान रहें। 25, 26, 27 यहां रहेगा फ्लक्चुएशन भाई बहनों की साइड से, लेकिन 25, 26, 27 और 12, 13 को आपको झटके से भाग्य आपका स्पाइक के फॉर्म में आएगा। जो लोग भाई बहन सट्टा जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग, उनकी यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो उनके लिए बहुत मजबूत योग है इस तरह के चीजें से धन प्राप्त करने का। 1, 2, 28, 29 चंद्रमा यहाँ है, 14, 15 यहाँ है। अब आपका चंद्रमा यहाँ आए या यहाँ आए, यहाँ आया तो शनि परेशान हो गया, यहाँ भी इसने शनि को परेशान किया, शनि को हाईली फ्लक्चुएट कर देगा। यदि शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो शनि के अच्छे इफेक्ट में कमी आ जाएगी। मैंने बताया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियोज में कि शनि कब बहुत बेहतरीन स्थिति में होने के बावजूद भी आपको पैसा नहीं देता है। देखें इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज। तो यहाँ पे ये आपके जॉब में, कार्य क्षेत्र में और स्थान में चेंज का योग बनाएगा, बेसिकली कार्य क्षेत्र में। लेकिन 1, 2, 28, 29 और 14, 15 को आपको किसी भी हालत में जॉब नहीं छोड़ना है। अपने बिजनेस में कैसा भी बड़ा चेंज अवॉइड करना है। 18, 19, 20 को यहाँ बैठेंगे चंद्रमा, और आपका 6, 7 को यहाँ होंगे। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है, कोर्ट केसेस तक का योग बनता है। यहाँ पे शत्रु पक्ष प्रबल हो जाएगा, अपोजिट जेंडर से आपको घात का योग बनता है। तो जो बहनें, जो लेडीज़ हैं, जो बच्चियां हैं, जो अभी जो है 20-21 साल की हुई हैं, उनको अफेयर का भूत चढ़ा है, वो ये 2 तारीख और ये 3 यानी कि 18, 19, 20 और 6, 7 को अपने जो भी प्रेमी प्रेमिका जो भी हैं आपके, उनके साथ टहलने जाते हैं तो सावधानी पूर्वक जाएं। यहाँ पे 23, 24 को बुध की राशि में आएगा। मैंने बताया आपको कि फ्लक्चुएशन लाएगा, 23, 24 को बुध को फ्लक्चुएट करेगा। तो अगेन जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं थोड़ा सावधान रहें, प्रेग्नेंट है सावधान रहें। तो ये पोजीशन रहने वाली है। यहाँ पे 10 और 11 तारीख को ये बृहस्पति की राशि में आएगा। ठीक है, आपको अच्छा योग देगा। हालांकि ये अगेन आपको जो है वो गोत्र में, लाइनेज में किसी को ऊंच नीच देगा। तो यहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन ये है, लाल से लिखी है मैंने। निश्चित रूप से आपका धन प्राप्ति का योग बनता है। आप विश्व लग्न के जातक हैं, शुक्राचार्य आपके लग्न के लॉर्ड हैं, बहुत ज्यादा सात्विकता करेंगे, पूजा करेंगे। शुक्राचार्य कौन थे? राक्षसों के गुरु थे। राक्षस मरते थे तो वो उनको संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर देते थे। तो शुक्राचार्य आपके साथ हमेशा खड़े हैं। इसीलिए मैं विश्व लग्न और तुला लग्न अगर साथ यहां आ जाए वाले जातकों से कहता हूं, आपको बहुत बैलेंस रहना पड़ता है। आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच आपको एक सामंजस्य बना के चलना पड़ता है, बैलेंस बना के चलना पड़ता है। आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो गए, शुक्राचार्य परेशान कर देते हैं जीवन में, इसको याद रखें। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको शुक्राचार्य को, अगर शुक्रवार को आप शुक्र के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक। अगेन मैं फिर से बोल दूं, जब बुद्ध की पूजा करते हैं और शुक्र की पूजा करते हैं, उसके साथ किसी और देवी देवता की पूजा अवॉइड किया करें। किसी भी ग्रह को संभालने के लिए बुद्ध ओम बुम बुधाय नमः करना है, सिर्फ बुधवार को करें। लेकिन उस समय आप किसी ग्रह की या और देवता की पूजा ना करें। या फिर एक टाइम नियत कर लें कि शाम के समय पूजा में ओम बुम बुधाय नमः बोलूंगा, क्योंकि बुद्ध शुक्र का अभिन्न मित्र है। शुक्र यानी शुक्राचार्य बिल्कुल पैजामे में रहते हैं अपने, अगर आपने बुद्ध को संभाल लिया। बुद्ध बहुत बड़ा लाइजनर है। ये आपकी पोजीशन है। यहाँ देखिए, धन योग कब बनेगा बताया मैंने आपको। यहाँ पे स्थान परिवर्तन योग बिल्कुल है, कब नहीं करना है? 1, 2, 28, 29, 14, 15 को नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, संतान योग में कब प्रिकॉशन लेनी है बताया मैंने आप लोगों को। विदेश योग निश्चित रूप से बनता है। जिनकी बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर है, देखिए उनका बहुत मजबूत योग है। जिनकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर शेड आती है, उनका बहुत मजबूत योग है। जिनकी शनि की शेड आती है इवन बुध और शनि में, तो भी विदेश का मजबूत योग बनता है। पैतृक संपत्ति बताया मैंने कब योग बनता है। द्यूत का यानी कि जुए का, लॉटरी सट्टा का, जुआ तो कहना अजीब हो जाता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो आपका जो है शेयर मार्केट ट्रेडिंग का मजबूत योग बनता है। विवाह योग बिल्कुल है आपका, बिल्कुल मजबूत योग बनता है।
फिर से कह दूं विष लग्न वाले भाइयों, यदि आपके लग्न में और या फिर आपके 7th हाउस में चंद्रमा बैठा है तो आप शादी में चंद्रमा केतु की फ्लक्चुएशन देख लिया कीजिए। मैंने समझाया हुआ है आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अदरवाइज यहाँ पे दिक्कतें आ जाती हैं। चंद्रमा यहाँ बैठ गया, नीच का चंद्रमा है, स्पाउस को फ्लक्चुएटिंग कर देता है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट योग बताया मैंने आपको, मार्केश में बता चुका हूँ क्या करना है। तो ये आपका जो आने वाले जनवरी में फल होने वाला है। मैंने एनुअल वीडियोस डाल दी हैं, फिर कह देता हूं, पहले ही डाल दी पिछले महीने में, ताकि आप लोगों को पर्याप्त समय मिल जाए उसकी समीक्षा करने में। ये आपने करना है, जिन भाइयों का बृहस्पति की दशा है वो ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, गुरुवे नमः नहीं। गुरुवे नमः से क्या होता है, गुरु में बहुत आ गए, बहुत गुरु हैं यहाँ तो बृहस्पति नमः नाम से लेंगे तो ये आपको ऐसा करना है। शनि महाराज की चल रही है, ओम शन शनिश्चराय नमः। और जिनका शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा थी, वो इस 7 तारीख से जो आने वाली है, जब शनि मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर तो पहले से है, मार्गी पोजीशन में मैच्योर हो जाएगा, आप ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करें। ज्यादा नहीं, सिर्फ शनिवार से स्टार्ट करके 27 दिन, तो ये आपके जीवन की जो है रूपरेखा बदल देगा, बहुत बहुत दे जाएगा आपको। फिर से कहता हूं, बुध आपके लग्न का लॉर्ड का अभिन्न मित्र है। बुध को आपको साधना ही पड़ता है, एक दिन हफ्ते में बुधवार या फिर 24 घंटे में एक टाइम, चाहे सुबह का चाहे शाम का, एक फिक्स कर लें। जब आपने 108 की ओम बुम बुधाय नमः जपना ही जपना है। कैसे जपा जाता है मैंने समझाया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो विष लग्न वालों का, जातकों का ये रहना है। सफिशियंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।